एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कारपेंटर गॉट सम फ्री वुडन प्लैंक्स, सम आर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सम आर 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कारपेंटर है और उसने जो लकड़ी के टुकड़े काटे हैं वो कुछ 12 सेंटीमीटर के काटे हैं और कुछ 18 सेंटीमीटर के काटे हैं। ही वॉन्ट टू कट दैम सो डैट ही इक्वल साइज प्लैंक्स टू मेक यूजिंग देयर ईजियर। कह रहा है कि बताएं कि वो किस तरीके से सेम वुड काटे। व्हाट साइज प्लांट, क्या साइज़ होना चाहिए। वी कट दैम इनटू द अवॉइड वॉशिंग वेस्टिंग एनी वुड्स, यानी कि वो इस किस तरीके से उसको लकड़ियों को काटे कि उसका लकड़ी जो है वो ज़ाया ना हो और वो बराबर बराबर कट हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसने कि 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था यहाँ पर हमने उसी तरीके से करना है। यहाँ पर 18 का लिया, 18 कौन से टेबल कटता है, 2 9 ज़ा 18। इसी तरीके से 3 से हम इसको काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम 12 का ले लेते हैं। 12 को हमने अंदर रखा, 2 से कैंसिल करें, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर हम क्या करते थे कि इनको हम यहाँ पर लिखते हैं, इनको किस किस से मल्टीप्लाई किया वो हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 12 का क्या फैक्टर बना था, वो बना था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर कौन कौन से जो दोनों के पास है, एक तो ये 3 है और एक ये 2 है। तो 2 को 3 से एचसीएफ यहाँ पर ले रहे हैं हम, एचसीएफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया, 6। यानी 6 सेंटीमीटर के अगर वो साइजेस वुड के काटेगा तो तकरीबन उसकी लकड़ी भी ज़ाया नहीं होगी और वो तमाम सेम साइज़ में कटेंगे। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। क्या सवाल था, सवाल ये था कि एक वुड कटर है, उसके पास लकड़ी के पीसीस थे जो वो 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के उसमें काट रहा था। तो कह रहा है सवाल में कि वो बताएं वो किस साइज़ के काटे कि उसकी लकड़ी ज़ाया ना हो और तमाम जो वुड है वो एक इक्वल साइज़ में कटे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 12 का फैक्टर ले लिया, फिर 18 का फैक्टर लिया। उसके बाद हमने इसमें से जो कॉमन था एचसीएफ मालूम कर लिया, वो आया 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के जो वो वुड काटेगा इक्वल साइज में और उसकी फिर लकड़ी भी यहाँ पर ज़ाया नहीं होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है जो स्टॉप करती है हैदराबाद में 10:30 पर, यानी 10:30 बजे वो हैदराबाद पे स्टॉप करती है। ट्रेन ए स्टॉप एवरी 12 मिनट्स, यानी कि जो ट्रेन ए है वो हर 12 मिनट के बाद रुकती है और ट्रेन बी जो है वो हर 14 मिनट के बाद रुकती है। कह रहा है कि बताओ व्हाट डू दे बोथ स्टॉप टुगेदर। तो कह रहा है वो किस स्पीड से चलेगी या कितने मीटर पे वो रुकेगी कि वो एक टाइम पर 10:30 पर वो हैदराबाद पे पहुंच जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास 14 दिया हुआ है और आपको 12 दिया हुआ है, इसके लिए हम फैक्टर ले लेंगे। 12 और 14 का हम क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, यहाँ पर लिखा 12 और यहाँ लिखा 14। यानी एक ट्रेन 12 मिनट पर रुकती है और एक ट्रेन 12 मिनट पर रुकती है। तो हमने इससे पहले इसके लिए फैक्टर बनाना है। 14 का पहले हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से 12 का भी हम फैक्टर ले लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम कि हमने यहाँ पर 12 लिखा, 12 के पहले फैक्टर लिखे, वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 14 का भी आपने फैक्टर लिया, वो क्या आया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, पहले तो जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको भी फिर लिखा जाता है। 2 इसका कॉमन था, फिर ये 2 बच गया, 3 बच गया, फिर 7 बच गया। ये मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिटेल से बताया था एलसीएम लेने का मेथड। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। यानी अगर वो 84 मिनट्स 84 सेकंड के बाद अगर गाड़ियाँ एक साथ रुकेंगी तो वो हैदराबाद पे 10:30 पर
पहुंच जाएंगी। ये टाइम हो गया इसका 84। अब अगर इसको आपने इसमें टाइम में चेंज करना है तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60। आपके पास कितने मिनट बच गए, आपके पास 24 मिनट बच गए। यानी 1 आवर और तकरीबन 24 मिनट्स के बाद 1 आवर 24 मिनट्स के बाद ये क्या होगा, एक साथ ट्रेन रुकेगी। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आया करे वो मैंने आपको बोला है कि कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लिया करें। मेरे चैनल को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को अपने दोस्तों को समझाने में, बताने में कोई मसला ना हो। और जो चीज़ आप लोग पढ़ा करें, समझा करें, वो दूसरों को भी बताया करें। उससे क्या होता है कि उससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, फिर दूसरों का भी फ़ायदा होता है। दूसरों का फ़ायदा करना बहुत अच्छी बात है। चलें, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।